स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का भूगोल का। आप यहाँ देख सकते हैं ज्योग्राफी का फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को फुल सॉल्व करना होगा। और जो भी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ चाहता है वो हमारे टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। का पहला है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है सी, पद्मा के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश में गंगा को। एरेस्टोस्थनीज कहाँ के विद्वान थे? तो यह एक ग्रीक के विद्वान थे। ग्रीक इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर आपका है थर्ड क्वेश्चन, सूर्यमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा जो है ध्रुवों पर बिल्कुल सबसे ज़्यादा होता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? तो सूर्य तप ऊर्जा कहते हैं। क्या? सूर्य तप। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। तो जो है भूगोल शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। सेकंड है आपके सामने, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खालिस्तान साल पहले आरंभ हुई थी। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, 1.2 अरब लाख वर्ष पूर्व पहले जो है हुई थी। 1.2 अरब लाख वर्ष पूर्व पहले। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत खालिस्तान कहलाती है। तो नीफे, ठीक है, जो क्रोड या फिर नीफे, ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो वह क्रिया जिससे जल द्रव अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाता है क्या कहलाता है? जलवाष्प। जलवाष्प की प्रक्रिया कहलाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर आपकी सही और करेक्ट है। पोर्ट ब्लेयर इसकी सही और करेक्ट है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1972 में। ठीक है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की, जहां आपको सही जोड़ी मैच करनी है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट हमारे साथ मैच करना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है श्याल, या उसी को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी इज़ द राइट और करेक्ट है। भूमध्य रेखीय प्रदेश इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है क्या है? तो इसका सौराष्ट्र वर्ष भर, ठीक है, वर्ष भर वर्षा होना ही क्या कहलाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। वॉन झील जो है 3300 जो है इसका खारापन होता है वॉन झील में। ठीक है, फिर नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। और भारतीय सिंह जो है सौराष्ट्र के गिर कहा जाता है भारतीय सिंह को। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने सारी सही जोड़ी मैच कर ली। अब हमें शत मैच करना है। भारत शीत कटिबंध में स्थित है। तो ये आपका शत है। भारत कहाँ पर स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसून पर अवस्थित है। हिमालय प्राचीन वलित पर्वत है। तो ये भी आपका सत्य नहीं है, क्योंकि यह एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, प्राचीन नहीं है, ये भी असत्य है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका सही है। ठीक है, चंबल नदी यमुना की ही सहायक है।
फिर दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, ये भी आपका करेक्ट है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, ये भी आपका सही है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 5वां है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो जल है एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चक्रीय। ज्वार भाटा से उत्पन्न होने वाली विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात आपका राइट और करेक्ट आंसर है। 1992 में जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरीय गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर में जो है फूलों की घाटी है, ये धौलावीर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। इसके बाद बात करते हैं किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी आपका राइट और करेक्ट आंसर है। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।